वेलकम दोस्तों। क्या आप हर चीज की फिक्र करते रहते हैं? लोग क्या सोचेंगे, मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, मेरा फ्यूचर क्या होगा? और फिर आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं और खुश नहीं रहते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप हर चीज की फिक्र करते हैं। आज की किताब आपको सिखाएगी कि कैसे एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कम चीजों की फिक्र करें। यह है मार्क मैनसन की कंट्रोवर्शियल और बेस्ट सेलर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग की किताब नहीं, ये एक ब्रूटली ऑनेस्ट किताब है जो आपकी जिंदगी को हिला कर रख देगी। लेकिन ये किताब मुख्तलिफ क्यों है? बाकी सेल्फ हेल्प किताबें कहती हैं मुस्बत सोचो, तुम सब कुछ कर सकते हो, हर कोई खास है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं नहीं, तुम हर चीज नहीं कर सकते, तुम खास नहीं हो और ये बिल्कुल ठीक है। मुसन्नफ कहते हैं हमारी नस्ल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा कामयाब होना चाहिए, हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये नामुमकिन है और इसी कोशिश में हम दुखी रहते हैं। तो ये किताब आपको सिखाती है कैसे सही चीज़ों की फिक्र करें और बाकी सबको इग्नोर करें। पहला सबक, आपके पास महदूद फिक्रें हैं। मार्क मैनसन कहते हैं जिंदगी में आपको एक महदूद तादाद में फक्स मिलते हैं, इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। मतलब आपके पास महदूद वक्त, महदूद तवानाई, महदूद मेंटल कैपेसिटी है। अगर आप हर छोटी चीज की फिक्र करेंगे, ट्रैफिक, कलीग की कमेंट, इंस्टाग्राम लाइक्स, तो असल अहम चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। मिसाल, एक शख्स है जो हर चीज की फिक्र करता है, सुबह लेट होने की फिक्र, दफ्तर में बॉस की नज़र की फिक्र, लंच में क्या खाया उसकी फिक्र, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये शख्स हमेशा स्ट्रेस्ड रहेगा। दूसरी तरफ एक शख्स जो सोचता है मुझे फिक्र है सिर्फ अपने खानदान, अपनी सेहत और अपने काम की, बाकी सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शख्स ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होगा। तो सबक, कम चीजों की फिक्र करें लेकिन उनकी गहराई से फिक्र करें। दूसरा सबक, खुशी मसले हल करने से आती है। यह सबसे काउंटर इंट्यूटिव सबक है। लोग सोचते हैं अगर मेरे मसाइल खत्म हो जाएं तो मैं खुश हूंगा। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं जिंदगी बुनियादी तौर पर मसाइल हल करना है, खुशी इसी में है। क्यों? क्योंकि जब आप एक मसला हल करते हैं तो नया मसला आ जाता है, ये कभी नहीं रुकता। मिसाल, आप सोचते हैं अगर मेरे पास गाड़ी हो तो खुश रहूंगा, गाड़ी आ जाती है, नया मसला, पेट्रोल, पार्किंग, मेंटेनेंस। फिर सोचते हैं अगर नई गाड़ी हो, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। तो सॉल्यूशन क्या है? मुसन्निफ कहते हैं ऐसे मसाइल मुंतखब करें जो हल करने में आपको खुशी मिले। मिसाल, एक एथलीट को ट्रेनिंग की तकलीफ पसंद है, एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, एक टीचर को मुश्किल स्टूडेंट्स को सिखाना पसंद है। सबक, परफेक्ट जिंदगी का इंतजार न करें, अच्छे मसाइल मुंतखब करें। तीसरा सबक, आप खास नहीं हैं और ये ठीक है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल सबक है। हर कोई हमें बताता है तुम खास हो, तुम यूनिक हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं तुम खास नहीं हो और ये जानकर आज़ादी मिलती है। कैसे? जब आप सोचते हैं कि आप खास हैं तो हर छोटी फेलियर बड़ी लगती है, दूसरों की कामयाबी आपको तकलीफ देती है, आप हर वक्त प्रूव करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन जब आप कबूल कर लेते हैं कि आप एवरेज हैं तो आप आराम से मेहनत कर सकते हैं, आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, आप जेन्युइन कनेक्शंस बना सकते हैं। मिसाल, एक लड़का सोचता है मैं जीनियस हूं, जब वो किसी एग्जाम में फेल होता है तो टूट जाता है। दूसरा लड़का सोचता है मैं एवरेज हूं लेकिन मेहनत से बेहतर बन सकता हूं, जब वो फेल होता है तो सीखता है और आगे बढ़ता है। सबक, एंटाइटलमेंट छोड़ें, ह्यूमिलिटी अपनाएं। चौथा सबक, सही कदरें मुंतखब करें। मार्क मैनसन कहते हैं आपकी जिंदगी का मेयार आपकी वैल्यूज के मेयार पर मुनहसिर है
गलत वैल्यूज, प्लेजर, हमेशा मज़े की तलाश, मटीरियल सक्सेस, मादी कामयाबी, सिर्फ पैसे और चीज़ें, बीइंग राइट, सही होना, हर बहस जीतना, स्टेइंग पॉजिटिव, मुस्बत रहना, हर वक्त खुश दिखना। ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपके काबू में नहीं। अच्छी वैल्यूज़, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच बोलना, इनोवेशन, तख्लीकियत, नई चीज़ें बनाना, वल्नरेबिलिटी, कमज़ोरी दिखाना, ऑथेंटिक होना, स्टैंडिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए खड़ा होना, उसूलों पर कायम रहना। ये इंटरनल चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल, दो लोग बिजनेस शुरू करते हैं। एक की वैल्यू है पैसे कमाना। जब बिजनेस स्ट्रगल करता है वो हार मान लेता है। दूसरे की वैल्यू है लोगों की मदद करना। जब बिजनेस स्ट्रगल करता है वो लगा रहता है क्योंकि उसे अपने काम से मतलब है। सबक, ऐसी वैल्यूज मुंतखब करें जो आपके काबू में हों और मीनिंग दें। 5वां सबक, हमेशा गलत होने को तैयार रहें। मार्क मेंसन कहते हैं, तरक्की का राज ये नहीं है कि आप हमेशा सही हों, बल्कि ये है कि आप कम गलत होते जाएं। ज़्यादातर लोग अपने ख्यालात और बिलीफ से बहुत अटैच्ड होते हैं। जब कोई उन्हें चैलेंज करता है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं, शायद मैं गलत हूं, मुझे सीखना है। मेंसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस, जिस चीज से आप भागते हैं इसी में आपकी असल ग्रोथ है। मिसाल, आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, इसी में आपको बढ़ना है। आप रिजेक्शन से डरते हैं, इसी में आपको सीखना है। क्वेश्चन योरसेल्फ, अगर मैं इस बारे में गलत हूं तो क्या? मेरे इस बिलीफ के पीछे क्या है? मैं अपने ईगो की बजाय सच को क्यों नहीं कबूल कर रहा? सबक, सर्टेनिटी को छोड़ें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। 6वां सबक, फेलियर एक ऑप्शन है और ये वाई जरूरी है। लोग फेलियर से बहुत डरते हैं, लेकिन मार्क मेंसन कहते हैं, अगर आप किसी चीज में फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ नया नहीं कर रहे। डू समथिंग प्रिंसिपल, लोग सोचते हैं इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एक्शन, लेकिन असल में एक्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मतलब बैठकर इंस्पिरेशन का इंतजार न करें, कुछ भी शुरू कर दें। मिसाल, एक लड़की नॉवल लिखना चाहती है लेकिन कहती है जब इंस्पिरेशन आएगी तो लिखूंगी। दूसरी लड़की रोजाना 500 अल्फाज लिखती है, चाहे अच्छे हों या बुरे, कौन खत्म करेगी? दूसरी, पेन को एम्ब्रेस करें। मुसन्निफ कहते हैं, कामयाबी के लिए आपको ये सोचना होगा, मैं किस किस्म की पेन सहने को तैयार हूं। एक एथलीट मॉर्निंग की पेन सहने को तैयार है। एक एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी की पेन सहने को तैयार है। सबक, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें, शुरू कर दें और फेल होने दें। 7वां सबक, नहीं कहने की ताकत। मार्क मेंसन कहते हैं, आप जो नहीं कहते वो डिफाइन करता है कि आप कौन हैं। जब आप हर चीज को हां कहते हैं तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन जब आप डिलिबरेटली नहीं कहते हैं तो आप अपनी वैल्यूज डिफाइन करते हैं। मिसाल, आपकी वैल्यू है खानदान, तो आप वीकेंड की पार्टी में जाने से नहीं कहेंगे ताकि बच्चों के साथ वक्त गुजार सकें। ये कहना मुश्किल है, लोग नाराज होंगे, लेकिन यही आपको डिफाइन करता है। कमिटमेंट का मतलब, जब आप किसी एक चीज को हां कहते हैं तो आप बाकी सबको नहीं कह रहे हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो 9-5 जॉब को नहीं कहना होगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो जंक फूड को नहीं कहना होगा। सबक, बाउंड्रीज बनाएं, नहीं कहना सीखें। तो दोस्तों, ये थे इस पावरफुल किताब के अहम सबक। महदूद फिक्रें हैं, समझदारी से इस्तेमाल करें। खुशी मसले हल करने में है, आप खास नहीं और ये आज़ादी है। सही वैल्यूज़ मुंतखब करें, गलत होने को तैयार रहें। फेल होना ज़रूरी है,
नहीं कहना सीखें। आज से शुरू करें। एक लिस्ट बनाएं। किन चीज़ों की फिक्र करना ज़रूरी है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, और फिर कॉन्शियसली फैसला करें। याद रखें, जिंदगी का मतलब हर चीज़ की फिक्र न करना नहीं, बल्कि सही चीज़ों की फिक्र करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आप किस चीज़ की फिक्र करना छोड़ेंगे। खुश रहें।